हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करें सिंचाई एवं नहरें के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंचाई और नहरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी का बहुत बढ़िया टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे गए सिंचाई और नहरों के। पहला क्वेश्चन देख लो तो भैया, कहता है पट्टी सीमा परियोजना की नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है पट्टी कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी मैया, ठीक है। कृष्णा जी गोदावरी मैया पट्टी से खेलते हैं, ठीक है, पट्टी से खेलते हैं। तो मट्टी कृष्णावरी और गोदा, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि कौन सी नहर ये परियोजना है इधर और कौन सी अवस्थित है, मतलब इनका पूछ रहा है राज्य कौन सा सही नहीं है। तो घटप्रभा कर्नाटक, घट प्रभा घाट पे वो नाटक करती है, ठीक है, घाट पे नाटक करती है। उकाई गुजरात, ठीक है, उकाई गुजरात। और फिर उसका नीरा महाराष्ट्र और जवाई तमिलनाडु लिखा है लेकिन गलत है, तो जवाई वाला है राजस्थान में, ठीक है। जवाई राजस्थान, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या भैया पूछा जा रहा है, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, ठीक है, अच्छी बात है भाई, ठीक है। उसके बाद में प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, ठीक है, ये भी तो सही है, मतलब कथन भी सही इसका है। और मतलब कथन, अच्छा दोनों कथन ही दिए हैं, मतलब ठीक है, तो दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला कहता है भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देश के एक कौन सा कथन सही नहीं है। देश के लगभग एक तिहाई क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग सिंचाई क्षेत्र है, ये मतलब स्रोत हैं। तो बी वाला गलत हो जाएगा। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा सही है। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है, ठीक है, तो ये वाला सही है। उसके बाद में कहता है कि किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है, कहाँ पर, हरियाणा में सिंचाई प्रतिशतांश अधिक है, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है। तो पंजाब में ज़्यादा सिंचाई होती है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के माध्यम से कौन सा कथन सही है, कहता है मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, बिल्कुल सही है। या वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, नहीं, ठीक है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। पहला और तीसरा वाला सही है, पहला तीसरा सही है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है कौन सी। तो पी डब्ल्यू पी सिंचाई मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सिंचाई जीवन रक्षक अर्थात बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है। इसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं, ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। उसके बाद कह रहा है कि गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, कहाँ पर हुआ है। तो ये हो जाएगा सरयू पार मैदान में हुआ है, सरयू पार। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो ये हो जाता है अपना भैया उत्तर प्रदेश। किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में भारत में नलकूप एवं कूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में। फिर क्या पूछ रहा है, 1 2 3 4 अंकों से दिखाए गए हैं भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही क्रम लगाइए। तो अच्छा फिगर दे रखा है इन्होंने, 1 2 3 4 ऐसे फिगर दे रखा है। तो 1 2 3 4 का फिगर है उत्तर प्रदेश में नलकूप से सर्वाधिक, फिर महाराष्ट्र में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर असम में। तो इनको तो आप कर सकते हो देख के, ठीक है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रभावित किया था। तो ये दिनसा जे दस्तूर ने किया था माला नहर तंत्र को। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहते हैं। सर आर्थर कॉटन को कहते हैं दक्षिण भारत में। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है तो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता कितनी है। तो 40,000 क्यूसेक है, कितनी, 40,000। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पर, तमिलनाडु। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है, कहाँ पे, केरल में, ठीक है, केरल में है ना।
केरल में, ठीक है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से, गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है भैया क्या है? तो ये हरिके बैराज, ठीक है, हरिके बैराज। हरिके बैराज निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर मिलता है? व्यास और सतलज, ठीक है, व्यास और सतलज, हरिके बैराज और बैराज और ब्यास और ब्याह और सतलज, ठीक है, व्यास और सतलज, व्यास और सतलज, ठीक है। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रावी और नहीं, व्यास सतलज, ठीक है, व्यास और सतलज। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम हुआ है सतलज नदी पर हरिके बांध से हुआ है। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है कहाँ से? तो ये प्राप्त करती है रावी व्यास चिनाब से प्राप्त करती है। क्या? अच्छा, नहीं, ये प्राप्त करती है व्यास से और फिर रावी से, सतलज से प्राप्त करती है, ठीक है। तो उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर प्राप्त करती है, तो ये प्राप्त करती है व्यास, रावी और सतलज से प्राप्त करती है, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सा व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ये हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंगा नहर, ठीक है, गंगा नहर हो जाएगी। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है। निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, कब? तो 1927 में करवाया था, 1927 में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये हो जाएगा आपका सभी सही है, मतलब कृषि उत्पादन बढ़ाना, ठीक है, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार, ठीक है, तो तीनों सही हो जाएंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं, लिखा कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहले कथन इसमें नहीं सत्य है। मतलब क्या यार? इंदिरा गांधी नहर को घग्गर नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। तो अमरकंटक से पश्चिमी भाग से निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है। निजाम मंजीरा, ठीक है, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अच्छा, गोद में पेन हो रहा है, ठीक है, गोद में जब लेते हैं तो पेन हो रहा है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, गोद में लेते हैं तो पेन होता है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा नरोरा में। कहाँ पर? नरोरा में होगा, नरोरा में होगा, ठीक है, नरोरा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये होती है त्रिवेणी नहर, ठीक है, त्रिवेणी नहर में। हरियाली एक नई योजना है, हरियाली एक नई योजना है और ये है बंजर भूमि के विकास के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से, ठीक है, जल प्रबंधन से। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? क्या लाभ हैं? एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या लाभ है? 1, 3, 4 मतलब मृदा के बह जाने की रोकथाम और कह रहा है देश की 12 नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना है। इतना यार कहाँ बना पाएंगे, इतना नहीं हो पाएगा ये लोग। जो वर्षा जल संग्रहण, जो भौम जल का पुनर्भरण, हाँ ये कर सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सर्जन, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में और भी क्वेश्चन बचे हैं क्या? उसके बाद में ये क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा, इधर मंत्रालय पूछ रहा है, इधर परियोजनाएं पूछ रहा है, तो इनको बताना है भैया। कह रहा है कह रहा है इनका अच्छा किसी का भी नहीं, तो मतलब इनका यार देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम
तीनों ही भूमि संसाधन विकास द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम है। ओ तो तीनों ही, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। ये फरवरी 2009 से एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। वर्षा पूरे क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है। ठीक है, कृषि एवं सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है। ठीक है, कौन सा वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की योजना है। ठीक है, कृषि एवं सहकारिता विभाग की योजना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कौन से ड्रिप सिंचाई के प्रयोग के लाभ होंगे, मतलब अगर इसका यूज करते हैं तो कौन कौन से लाभ होंगे। खरपतवार में कमी आएगी, बिल्कुल आएगी भाई, कमी आएगी। फिर कह रहा है कि मृदा अपरदन में कमी होगी, ठीक है, ये भी। मृदा लवणता में कमी होगी, लवणता से भाई इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, इसमें नहीं होगा भाई, लवणता कम नहीं कर पाएगा। अगला देखते हैं, कहता है बकिंघम नहर स्थित है कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर स्थित है बकिंघम। जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो ये गंगा बेसिन से और यमुना बेसिन से, गंगा और यमुना बेसिन से संबंधित है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है।